हेलो एवरीवन, माय नेम इज वसीम अकरम एंड वेलकम टू स्मार्ट स्टडी सेंटर। आप सभी विद्यार्थियों को स्मार्ट स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसे कि हम लोग आज बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद व्हाट इज ए करंट, विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है ना। तब उसके बाद से जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है वो जानेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है ना। उसके बाद से टाइप्स ऑफ करंट। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एनिमेशन, यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ का है, ये एक डायग्राम है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, ये करंट को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम ये सबसे पहले जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब द फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर एंड कैनाल्स इज नोन एज वाटर करंट। यदि नदी में या नाला में जो पानी कंटिन्यूअस फ्लो करता है, यानी जो वाटर फ्लो करता है, तो उस कंटिन्यूअस वाटर के फ्लो को हम लोग वाटर करंट कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब किसी मेटल में, ठीक है ना, किसी मेटालिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तो उसमें चार्ज के फ्लो होने के कारण क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आवेश क्या होता है, किसी मटेरियल के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। उसमें वो गुण होता है या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। Charge. An electric charge is a fundamental physical property that will cause object to attract or repel one another. ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, चार्ज। There are two types of charges. There are two types of charges. यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दिखाया है आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक क्या होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एक क्या होते हैं निगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। चलो क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारा प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है ना। दोनों पे यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सिमिलर होता है। क्या होता है, सिमिलर होता है, बट इसका क्या होता है, नेचर चेंज हो जाता है। यानी प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि दो चार्ज हैं और दोनों सेम हैं और एक स्थान पे कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो लगने वाले फोर्स होंगे वो कौन सा होंगे, ठीक है ना। दो अनलाइक चार्जेस हैं, यानी अलग अलग प्रकृति के चार्ज रखे हुए हैं, यानी अलग अलग प्रकृति के आवेश रखे गए हैं, तो उनमें किस प्रकार का बल लगेगा उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर दो चार्ज सेम है यानी लाइक है, एक ही जैसे हैं, दो चार्ज एक ही जैसे हैं तो उनको लाइक चार्ज कहेंगे, ठीक है ना। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी दो चार्ज एक ही प्रकृति के हैं, यानी एक ही नेचर, यानी प्लस है, यानी ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो बल लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन का लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी दो चार्ज है, दोनों सिमिलर है, तो उन पे जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन वाला फोर्स होगा, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज दिख रहे हैं इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज, यानी दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इनके भी बीच में जो बल लगेगा यानी फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा, ठीक है ना। यानी एक दूसरे से क्या होंगे, ये दूर भागेंगे। उसी प्रकार से अनलाइक चार्ज दिया हुआ है, यानी दो चार्ज हो और उनकी नेचर अलग अलग हो, यानी एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर का होगा, ठीक है ना। यानी उनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा, आकर्षण का बल लगेगा, दोनों पास पास में जाना चाहेगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग क्या होता है कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यानी जो हमारा चार्ज का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पे भी हमने दिखाने का प्रयास किया है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और दूसरा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा यानी फोर्स लगेगा वो होगा क्या, फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे जो बल लगेगा ये होगा बच्चा लोग क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, यानी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे हम लोग जानेंगे क्या कि ये जो चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वह होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे हमारा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों आवेशों को जोड़ दें तो जो हमारा मिलेगा वो शून्य के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि किसी एटम पे अगर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिमिलर हो तो वैसे एटम को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कहते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे क्या, इसी पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर ए 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाने में, ठीक है ना। तो हम जानते क्या है, हम जानते ये हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्या कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होगा वो होगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। 90 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो चलो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो ये हमारा 1 कूलम जो होगा ये हो गया, ये 16 1.6 है। तो यहाँ का क्या होगा कि अगर लिखेंगे इसको तो 1 गुने में 10 हो जाएगा और इधर से एक और 10 ले लेंगे और ये हमारा 16 हो जाएगा आगुने 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो इसको कटाएंगे तो ये हमारा 6.25 आएगा, यानी हमारा जो 1 कूलम चार्ज होता है उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जो बनता है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम ऐसा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्या है, अब हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ेंगे मैंने बताया था क्या कि अगर किसी नदी में ये रिवर पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, उसमें कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो होता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं, ठीक है ना। अगर एयर कंटिन्यूअसली फ्लो होता है तो उसको एयर करंट कहते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं। और उसी के अपोजिट में हमारा क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। यानी an electric current is defined as the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in a unit time। यानी इकाई समय में किसी विद्युत चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने चार्ज प्रवाहित होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना। an electric current is defined as the amount of charge flowing through any cross section of a conductor in a unit time। यानी 1 सेकेंड में किसी विद्युत चालक
के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, यानी आवेश का प्रवाह होता है, चार्ज का प्रवाह होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज के SI यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब आगे देखेंगे क्या 1 एम्पियर क्या होता है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस बार भी आने की संभावना है। जैसे में हम देखेंगे क्या कि अगर किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा तो वही हमारा 1 एम्पियर की करंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है ना। यानी किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है यानी फ्लो करता है तो वही हमारा क्या होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 1 एम्पियर में बराबर क्या होता है, 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 कूलम पर सेकेंड ही हमारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो स्मॉलर यूनिट होता है यानी स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या होता है, मिली एम्पियर हो सकता है, माइक्रो एम्पियर हो सकता है। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को लिखते कैसे हैं, तो 1 मिली एम्पियर जो हमारा होता है, 1 मिली एम्पियर जो हमारा होता है वो 10 टू द पावर -3 रहता है। अगर ऐसे लिख दे 10 टू द पावर -3 एम्पियर है तो इसको हम लोग मिली बोलते हैं और ये यूनिट हो जाएगा एम्पियर, तो ये हमारा मिली एम्पियर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर माइक्रो एम्पियर को हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 टू द पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो उसके लिखने का जो स्टाइल होता है वो होता है 10 टू द पावर 6 को हम लोग माइक्रो से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा।